गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल बताए थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आज हम तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द चेन्नई स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो 14 आपका क्या हो गया, करंट ईयर हो गया। रिसिप्ट में क्या दिया है, बैलेंस बीडी 5000, सब्सक्रिप्शन 26000, एंट्रेंस फीस कितना दिया है 4000, टूर्नामेंट फेयर 15000, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 2000 और लेगेसी आपका क्या है 35000। पेमेंट साइड देख लीजिए, सैलरी कितना है 12000 है, फर्नीचर 10000 है, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 8000 है, टूर्नामेंट एक्सपेंस 21000 और स्पोर्ट इक्विपमेंट कितना है 20000 और हमारा लास्ट में जो बैलेंस सीडी है वो कितना है 16000। ठीक है। अब अदर इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट में कह रहा है कि जो 14 का सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग वो कितना है 4000 है और प्रीवियस ईयर का मतलब 13 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो कितना है 3000 हो गया। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है 2000 है और प्रीवियस ईयर में हमारे पास जो असेस्ट थी वो कितनी थी, बिल्डिंग कितनी थी 80000 का, फर्नीचर 20000 का था और इन्वेस्टमेंट कितना था 45000 का था और स्पोर्ट इक्विपमेंट कितना था 25000। उसने कहा है कि डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस आइटम, मतलब इन सब पे डिप्रिसिएशन लगाना है इंक्लूडिंग परचेज। इंक्लूडिंग परचेज का मतलब होता है कि जो यहाँ पर भी मैंने परचेस किया है, जैसे स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेस किया है, फर्नीचर है, उसको इंक्लूड करके आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। अब इससे हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर और न्यू बैलेंस शीट और ओल्ड बैलेंस। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ओल्ड बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ओल्ड बैलेंस शीट। देखिए ओल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का हमारा कैश है तो इसको हम क्या करेंगे, कैश लिखेंगे कितना 5000। अब जितना भी प्रीवियस ईयर का हमें असेस्ट दिया है वो, तो जो असेस्ट दिया रहेगा वो आपका एडजस्टमेंट दिया रहेगा, ना कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट में करंट ईयर का दिया रहेगा। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ से दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2013 द क्लब हैड बिल्डिंग 80000। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग लिखेंगे कितना 80000। फिर क्या है हमारा फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे हम 20000। फिर है हमारा क्या 10% इन्वेस्टमेंट, तो 10% हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 45000। फिर हमारे पास क्या है इन्वेस्टमेंट के बाद स्पोर्ट इक्विपमेंट है 25000, तो क्या लिखेंगे हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25000। ठीक है। अब एक चीज़ और लिखना है हमें, क्या है हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा 2013 कितना है 3000, तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000। इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल करने पे आएगा 1,78,000 और यही हमारी क्या है कैपिटल फंड है। यहाँ पे लायबिलिटी साइड कुछ नहीं जाएगा क्योंकि कोई आइटम है ही नहीं, तो ये हमारा कैपिटल फंड हो गया 1,78,000। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर करेंगे। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है कि असिस्ट में से लायबिलिटी को माइनस किया गया है, तो लायबिलिटी कुछ नहीं है तो कितना आएगा, जो असिस्ट रहेगी वही हमारी क्या होगी, लायबिलिटी हो जाएगी। यही ओपनिंग हमारी कैपिटल है। ओल्ड बैलेंस शीट हमारा लग गया। अब हम यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर सबसे पहले एक्सपेंडिचर चार्ट देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैलरी। तो सैलरी हमारा कितना दिया था 12000। अगर इसमें कोई करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो इसमें हम ऐड करेंगे, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है हमारा 2000, तो टोटल कितना हो जाएगा 14000। फिर क्या दिया हुआ है, जितना भी एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है हमारा, ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारा है 8000। ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 8000। अब यहाँ पे देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंस है हमारा, टूर्नामेंट एक्सपेंस। चूँकि टूर्नामेंट हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम कहाँ लिखेंगे, इसको एक्सपेंस साइड लिखेंगे जितना हमारा एक्सपेंस है। तो कितना है हमारा एक्सपेंस 21000 हमारा एक्सपेंस था और 15000 क्या था, फंड था, तो एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे 6000 हमारा क्या हो जाएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन लगाना है हमें। तो देखिए डिप्रिसिएशन किस में लगेगा, डिप्रिसिएशन हमारा लगेगा पहले तो बिल्डिंग पे लगेगा, फिर हमारा क्या लगेगा, फर्नीचर पे लगेगा। तो बिल्डिंग हमारे पास कहाँ था, 18000 था, तो बिल्डिंग का 18000 था, तो 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा। और हम यहाँ पर फर्नीचर पे लगाएंगे, और तो फर्नीचर हमारे पास कितना था 30000 का, 30000 का 10% लगाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा 3000, टोटल हो जाएगा 11000। ठीक।
फिर उसके बाद एक्सपेंस था हमारा कितना, स्पोर्ट इक्विपमेंट। स्पोर्ट इक्विपमेंट में लगाएंगे हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यहाँ पर लगाएंगे 10% ऑफ 45,000। तो 10% ऑफ 45 कितना हो जाएगा, 4,500। ये हमारा एक्सपेंस साइड हो गया। अब हम देखेंगे इनकम साइड, ठीक है। अब देखिए इनकम साइड, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारा कितना है, 26,000 है। 26 में से हम प्रीवियस वाला माइनस करेंगे, ये आप सबको सब पता है। तो 2013 का है हमारा 3,000, तो कितना आ जाएगा 23। अब 23 में हम क्या करेंगे, करंट वाला ऐड कर देंगे। तो करंट वाला आउटस्टैंडिंग है हमारा 2014 का है 4,000, टोटल कितना आ जाएगा 27,000। फिर हमारे पास एंट्रेंस फीस है, यहाँ लिखेंगे बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी हमारा कितना है 4,000 है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा चलिए ठीक है। फिर है फिर है उसके हमारे पास बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर है हमारे पास 2,000। फिर एक हम लगाएंगे अक्यूर्ड इंटरेस्ट, एक लगाएंगे हम क्या, अक्यूर्ड इंटरेस्ट बोलिए या इसको इनकम बोलिए, बात एक ही है। अब इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 10% इन्वेस्ट किया तो 45,000, तो 10% हम निकालेंगे 45,000 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4,500, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है एक्सपेंडिचर कितना है 43,500 है, और यहाँ पर आया है इनकम हमारा रहेगा 37,500। तो हमारा जो डेफिसिट आएगा वो आएगा 6,000। ये हो गया 43,500। अब हम देखेंगे न्यू बैलेंस शीट कैसे बनता है। अब हम क्या करेंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। न्यू बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड देखिए, ये हमारा क्या होता है, लायबिलिटीज़ होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई भी आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस का तो हम इसको लिखेंगे। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना 2,000। फिर देखिए कोई लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमारे पास क्या है, लेगेसी है। तो लेगेसी कितना है 35,000। अब हमारे पास यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड हमारा आया था ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आया था 1,78,000। अब इसमें से सरप्लस ऐड करते हैं, तो सरप्लस तो आया नहीं है, क्या आया है, डेफिसिट आया है। तो डेफिसिट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 6,000। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,72,000। अब इनको हम टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आएगा हमारा 2,09,000। कितना आ जाएगा 2,09,000, ठीक है। अब हम देखेंगे एसेट साइड। एसेट साइड देखेंगे, चलिए देखिए अब एसेट साइड लिखेंगे। एसेट साइड हमारा रहेगा, सबसे पहले बैलेंस सीडी जो दिया हुआ है रिसिप्ट पेमेंट में वो लिखेंगे, कितना है कैश हमारा 16,000। फिर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर में है। तो करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है हमारा 4,000। फिर हमारा बिल्डिंग है, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो बिल्डिंग है उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे। तो बिल्डिंग हमारा 80,000 है, उसमें हम क्या करेंगे, लेस करेंगे डिप्रिसिएशन 8,000। तो 8,000 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 72,000। ऐसे फर्नीचर और स्पोर्ट इक्विपमेंट में भी क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्नीचर लेते हैं। तो फर्नीचर हमारा कितना था 20,000 था प्रीवियस का, 10,000 का मैंने क्या किया था, परचेस किया था। तो ऐड कर देंगे हम यहाँ पर क्या, परचेस 10,000 ऐड करेंगे, 30,000 आ गया। तो 30,000 में से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन जब लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3,000। तो टोटल आ गया 27,000। ऐसे स्पोर्ट इक्विपमेंट में भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे स्पोर्ट इक्विपमेंट, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं स्पोर्ट इक्विपमेंट में डायरेक्ट हम माइनस करेंगे। रहा कितना है चलिए, स्पोर्ट इक्विपमेंट में कितना था 25,000 था, और मैंने परचेस किया था 20,000। ऐड कितना किया था, परचेस किया था 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 45,000। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन। 45,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40,500। कितना आएगा 40,500, ठीक।
ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 45,000। और फिर हमारा दिया हुआ है अक्योर्ड इनकम। अक्योर्ड इनकम दिया है हमारा 4500। इसको हम टोटल अप करेंगे तो जैसे जितना लायबिलिटी आया उतना ही हमारा क्या आएगा, से 2,09,000 बस हो गया।